तो हर पेशेंट की एक ख्वाहिश होती है कि यार मुझे इंसुलिन ना लगानी पड़े, मुझे मेडिसिन ज़रूरत ना हो, मैं बगैर मेडिसिन के अपनी शुगर को कंट्रोल करूं, मैं इंसुलिन ना लगाऊं। इंसुलिन का नीडल का खौफ, इंसुलिन की परचेजिंग का, उसको संभालने का, फिर कहीं सफ़र में जा रहे हैं, किसी तकरीब में जा रहे हैं तो फिर उसको इंसुलिन को किस तरह से कैरी करना है, तो ये तमाम चीज़ें, ये मुश्किलात आती हैं। तो वो सोचता है कि यार इंसुलिन से किसी तरह मेरी जान छुट जाए। तो इसलिए फिर उसका टेस्ट करा लेते हैं हम, सी पेप्टाइड लेवल। और इस सिलसिले में हम आपसे एक पेशेंट का भी जिक्र करेंगे, पेशेंट की भी यही ख्वाहिश थी। तो इस पेशेंट की वीडियो तो हम आप इससे पहले आपसे शेयर कर चुके, तो इसमें भी थोड़ा सा जिक्र करके फिर हम आपको बताएंगे सी पेप्टाइड लेवल कि भाई ये क्या है, सी पेप्टाइड लेवल का हमारे इंसुलिन से क्या ताल्लुक़ है, ये भी आपसे हम शेयर करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा उस पेशेंट के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी अपने पेशेंट को यूट्यूब में ना लेकर आएँ, मीडिया पर ना लेकर आएँ, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें हिला देते हैं और उनके सामने तमाम मेडिकल थ्योरी, तमाम मेडिकल प्रैक्टिकल और तमाम जो बातें होती हैं तहकीकी, वो सब गलत साबित हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को तो फिर लाना बनता है, ताकि जो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं अपने शुगर की रिपोर्ट देखकर, उनमें थोड़ी सी तवानाई आ जाए। तो इसलिए दूसरों की फलाह के लिए, लोगों के जिससे कि फ़ायदा हो, तो ऐसे मरीज़ों को लाना तो बनता है। तो ऐसे ही हम एक पेशेंट का जिक्र लास्ट टाइम किया था आपसे, उसकी शुगर जो है वो 743 थी। और ना सिर्फ ये कि ये कोई आज ही की बात थी, 2 साल पहले उसे डॉक्टर्स ने बताया था कि भाई आपको तो इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन वो उसे इंसुलिन से किसी ने डरा दिया, कहा कि मेरा भतीजा भी इंतकाल कर गया था इंसुलिन से। तो 2 साल से किस तरीके से उसने शुगर हाई करके रखी, वो आपसे शेयर की हमने लास्ट वीडियो में। लेकिन उससे हमने पहले इजाज़त ले ली थी, कंसेंट ले लिया था कि यार ये हम आपकी जो वीडियो है ये यूट्यूब पे हम शेयर करेंगे पब्लिक से। वीडियो आपकी डालेंगे यूट्यूब पे, एतराज़ तो नहीं आपको कोई? नहीं। ताकि लोगों को पता चले कि भाई उनको अवेयरनेस हो जाए, उन्हें फ़ायदा हो जाए, ठीक है। वो जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि मुझे शुगर और लूज़ मोशन हो रहे हैं। बेसिकली वो डायरिया की वजह से आए थे कि मुझे जो है 10 महीने से लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो उसे लूज़ मोशन का ट्रीटमेंट किया और शुगर मैंने टेस्ट कराया। तो शुगर टेस्ट कराया तो वो हॉस्पिटल के ग्लूकोमीटर में उसकी रीडिंग नहीं आई। तो जब रीडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो तो ग्लूकोमीटर में लिखा आ जाता है कि हाई, तो इसका मतलब है हाई कितनी है। किसी की 550 तक रेंज होती है, कोई 600 तक बताता है, 600 से ज़्यादा कोई ग्लूकोमीटर बताता नहीं है। फिर हमने उसके टेस्ट लेबॉर्ट्री से कराए और लेबॉर्ट्री में टेस्ट हमने HbA1c भी करा लिया उसका और शुगर टेस्ट भी करा लिया था। तो HbA1c टेस्ट उसका आया था 18.47। HbA1c को एवरेज शुगर करने के लिए भी हम आपसे एक फार्मूला शेयर किया था, जिसमें बताया था कि आप 28.7 से मल्टीप्लाई कर दें आपका जो HbA1c है और उसमें फिर माइनस कर दीजिए 46.7, तो आपका एवरेज शुगर आ जाएगा कि कितना एवरेज शुगर है। तो इस पेशेंट की जो कंप्लेन थी वो ये थी कि इसे ऑयली लूज मोशन आ रहे थे और शुगर इसकी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसे फिर हमने ट्रीट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद जो इसे हाजमे के इंजाइम दिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे, तो ये बाहर से भी इंपोर्ट, कुछ मेडिकल स्टोर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वो कैप्सूल उसे पड़े 9000 के 100 कैप्सूल और इंसुलिन उसकी स्टार्ट कर दी। इंसुलिन पे हमने उसे कैसे राज़ी किया वो आप हमारी साबका वीडियो में देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमने इसे राज़ी किया इंसुलिन के लिए। तो अब 2 महीने बाद जब ये हमारे पास आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके HbA1c जो है वो 12 हो गया और शुगर उसकी जो है वो 150, 180 और एक मरतबा 91 भी हो गई थी। और उस हाजमे के कैप्सूल की वजह से उसके ऑयली मोशन जो 10 महीने से ठीक नहीं हो रहे थे वो भी ठीक हो गए। लेकिन अब नई फरमाइश के साथ आए थे कि इंसुलिन का वही खौफ उसके जहन में था कि इंसुलिन से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इंसुलिन मेरे भतीजे को लगी थी, उसका इंतकाल हो गया, तो कहने लगा कि इंसुलिन से मेरी जान छुड़ा दीजिए। तो मैंने कहा कि यार अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अच्छा चले आप एक काम करेंगे, ये सी पेप्टाइड टेस्ट करा लीजिए।
अगर ये नॉर्मल से कम आता है तो फिर तो इंसुलिन लेना होगी। तो इंसुलिन से जान छुड़ाने के लिए जो है वो ये टेस्ट भी करवाया है कि जो आया नॉर्मल से कम, तकरीबन 2500 के करीब ये इस टेस्ट की जो है वो चार्जेस बने थे। जब नॉर्मल से कम आया तो फिर मैंने कहा कि देखें नॉर्मल से कम है, इसमें आपको इंसुलिन लेना होगी, और नहीं ली तो फिर तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस पे वो राज़ी हो गए और अब माशाल्लाह वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं, कैप्सूल भी ले रहे हैं और अपनी तबीयत भी ठीक रखी हुई है उन्होंने। लेकिन कल फिर आए थे तो शुगर उनकी 190 थी। तो मैंने कहा 190 क्यों? तो बोले अभी मैंने इंसुलिन नहीं लगाई। तो मैंने कहा इंसुलिन लगाओ। तो बोला मैं खाना नहीं खाया, तो ना खाना खाया ना इंसुलिन लगाई, तो फास्टिंग में उनकी शुगर 190 थी। तो मैंने कहा भाई इंसुलिन लगा लें और अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। तो बोला ठीक है, राज़ी हो गए। तो बड़े तरीके से जब हम पेशेंट को समझाते हैं तो अक्सर पेशेंट समझ जाते हैं और वो मेडिसिन को और अपने इलाज पे तवज्जो दे के अपनी ज़िंदगी सेहतमंद तरीके से गुजार लेते हैं। यहाँ पे आज की जो बात करने का मकसद था वो ये था कि किसी का लबलबा या पेंक्रियास नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा है या कम बना रहा है, तो उसके लिए जो एक टेस्ट है वो टेस्ट कराते हैं सी पेप्टाइड लेवल। सी पेप्टाइड लेवल जो है ये इंसुलिन ही का एक हिस्सा होता है। जब हमारा पेंक्रियास के सेल जो है इंसुलिन को हमारे ब्लड में खारिज करते हैं तो सी पेप्टाइड भी इसके साथ ही खारिज करते हैं, क्योंकि जो इंसुलिन होती है इसकी दो चेन होती हैं, एक चेन होती है ए और एक चेन होती है बी। तो इनको मिला के रखते हैं सल्फ़र के आइटम। लेकिन जब ये पेंक्रियास के सेल में होते हैं, बीटा सेल में होते हैं, तो इन दोनों चेन को मिला के रखती है सी चेन। चूँकि ये पेप्टाइड अमीनो एसिड की जो ये चेन है ये पेप्टाइड चेन कहलाती है। तो पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी, ठीक, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड वैसे जब आते हैं तो सल्फ़र से मिले होते हैं, और पेंक्रियास में जब होते हैं तो ये सी पेप्टाइड से मिले होते हैं। उस चेन को कहते हैं सी पेप्टाइड। और पेंक्रियास में ही सी पेप्टाइड को अलहदा कर देते हैं बीटा सेल, और फिर प्योर इंसुलिन हमारे ब्लड में एक्सक्रीट कर देते हैं और साथ ही सी पेप्टाइड भी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब जो इंसुलिन है वो तो हमारे मसल्स में जाके उनके सेल और टिश्यू में जाके अटैच हो जाती हैं, जहाँ पे कि ग्लूकोज हमारे टिश्यू में इंसर्ट हो जाता है, और सी पेप्टाइड जो है वो ब्लड लेवल में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो सी पेप्टाइड जो है वो इंडिकेशन करता है कि पेंक्रियास के सेल इंसुलिन बना रहे हैं या नहीं। अगर सी पेप्टाइड नहीं है तो समझो कि उसके बॉडी में अगर इंसुलिन है तो बाहर से इंसुलिन लिए गए हैं इंजेक्शन की सूरत में, और सी पेप्टाइड अगर है तो समझो कि उसका पेंक्रियास लबलबा इंसुलिन बना रहा है। तो ये थी सी पेप्टाइड की हकीकत, जो कि हमने उस पेशेंट का टेस्ट कराया। आप भी अगर अपना ये मालूम करना चाहते हैं कि इंसुलिन जो है वो हमारा पेंक्रियास बना रहा है या नहीं बना रहा, तो उसके लिए सी पेप्टाइड टेस्ट कराया जाता है। सीरम इंसुलिन टेस्ट जो है वो नाकाफ़ी रहता है, उसमें थोड़ी सी प्लस माइनस जो है वो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मसल में जाके अटैच हो जाता है। एक पेशेंट ने कहा था, बल्कि पेशेंट के हमारे एक कोलीग ने जानने वाले थे, पार्क में एक्सरसाइज करते, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, पेंक्रियास और ये वो, तो आप थोड़ा उर्दू में बात किया करें। तो मैंने कहा कि यार पेंक्रियास को उर्दू में लबलबा कहते हैं, तो लबलबा ठीक रहेगा? तो उन्होंने कुछ देर सोचा, बोले नहीं पेंक्रियास ही ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पेंक्रियास के फंक्शन कंप्लीट बताएंगे। पेंक्रियास के दो फंक्शन होते हैं, एक एक्सोक्राइन जो निज़ाम से मुतालिक होता है, और एक एंडोक्राइन जो कि हमारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो उस पेशेंट के हमारे जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन लाइपेज जो निकालता फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी मुतासिर था, जिसकी वजह से ऑयली मोशन हो रहे थे, फैट उसका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, और पेंक्रियास से ही इंसुलिन निकलती है जो कि हमारे ग्लूकोज को मॉनिटर और मेंटेन करके रखती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पेंक्रियास के मुतालिक बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।